हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब भी हम रंगोली बनाते हैं तो घर को सुंदर दिखाने के लिए ही बनाते हैं। ज़्यादातर त्यौहार या फिर किसी ओकेज़न में हम रंगोली बनाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि कभी भी रंगोली को ना ही दरवाजे की मिडिल में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। मतलब जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये है दरवाज़ा। जैसे कि इसके मिडिल में कभी भी हमें रंगोली नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए किसी का ये जाली ना हो तो भी, अगर जाली ना हो तो भी इसके बीच में, मतलब इन दोनों के मिडिल में कभी भी हमें रंगोली नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि इस मिडिल में रंगोली बनाने से एक चीज़ तो ये होती है कि मान लो कोई अंदर आ रहा है या फिर कोई बाहर जा रहा है तो उसकी पैर यहाँ पर लग सकती है। और दूसरी ये है कि यहाँ पर बनाने से घर में अशांति फैलती है और घर में सुख समृद्धि की हानि होती है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, या तो आप दरवाजे से आगे बनाइए या फिर दरवाजे से पीछे बनाइए, ताकि ना ही किसी का पैर लगे और ना ही कोई भी अशुभ हो। इसलिए हमेशा दरवाजे के बीच में नहीं बनानी चाहिए, दरवाजे से आगे बनानी चाहिए या फिर दरवाजे से पीछे बनानी चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने दरवाजे से आगे ये रंगोली बनाई है। अब और एक चीज़, रंगोली जब भी हम बनाते हैं ज़्यादातर तो हम पैर का इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पर बनाने के लिए। लक्ष्मी माता का पैर माना जाता है ये, तो हमें लक्ष्मी माता का ये जो पैर है वो किस तरफ करनी चाहिए, ये देखिए। अगर मान लीजिए आप दरवाजे से बाहर हैं, अगर आप दरवाजे से बाहर हैं मतलब आपको घर आना है, तो आपका पैर किस तरफ होता है, घर के तरफ ही होता है। तो आपको बिल्कुल उसी तरह ही लक्ष्मी माता का पैर बनानी चाहिए। ये देखिए, ये पैर ये घर के अंदर जा रहा है। इस पैर को लगाने का मतलब ये है कि आप लक्ष्मी माता को घर के अंदर ला रहे हो। अब अगर मान लीजिए आपको कहीं और रंगोली बनानी है, कहीं और, अगर ये मेन डोर पे लगा रहे हो या किसी भी दरवाजे पे लगा रहे हो तो आपको ये पैर लगानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता घर के अंदर आए। लेकिन मान लीजिए आप कहीं और बना रही है, जैसे कि कोई खुली जगह में आप बना रहे हो, तब भी आपको इसी तरह ही बनानी हो ताकि ये पैर घर के अंदर की तरफ हो, ना कि घर की बाहर की तरफ। हमेशा याद रखना, ये जो उंगली के निशान है ये हमेशा घर के अंदर की तरफ हो, मतलब लक्ष्मी माता को आप घर के अंदर ही बुला रहे हो। ये सब बनाने से आपको कोई भी हानि नहीं होती है और ना ही घर में कोई भी अशांति होती है। अब दोस्तों, ये जो रंगोली मैंने बनाया है इसमें आप देखिए, मैंने एक भी जगह काले रंग का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि काला रंग को अशुभ माना जाता है और इससे घर में अशांति भी हो सकती है। इसलिए जितना भी हो सके आप काले रंग का इस्तेमाल ना करें। ये नहीं है कि आप काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी भी त्यौहार के लिए या फिर किसी भी अच्छे काम के लिए आप रंगोली बना रहे हो तो आप ज़्यादातर काले रंग का इस्तेमाल ना करें। काले रंग का इस्तेमाल करने से ये अशुभ माना जाएगा, अंधेरा का निशान होता है काला रंग। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आप रंगोली बना रहे हैं, घर के अंदर लक्ष्मी माता का पैर बनाओगे ताकि घर के अंदर लक्ष्मी माता आए, और आपको रंगोली दरवाजे के बीचों बीच बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, या तो दरवाजे से आगे बनानी चाहिए या फिर दरवाजे से पीछे बनानी चाहिए। ये सब चीज़ें रंगोली में आना ज़रूरी है। ये सब अगर आपको पता है तो आपको कोई भी अशांति नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि की भी निवास होती है, लक्ष्मी माता की भी निवास होती है। अब दोस्तों, और एक चीज़, ज़्यादातर हम रंगोली जब बनाते हैं तो गोल बनाने के लिए हम चूड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी चूड़ियों के इस्तेमाल करके रंगोली ना बनाएं, क्योंकि चूड़ियाँ सुहागन की निशानी है और लक्ष्मी माता की भी। इसीलिए इसे कभी भी नीचे रख के रंगोली ना बनाएं।
तो दोस्तों ये सब आपको जानना ज़रूरी है कि जब भी आप रंगोली बनाते हो तो किस किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए या फिर किस चीज़ों से आपको हानि हो सकती है। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।